तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित जो नवोद प्रकाशन की प्रश्नावली 2B.6 है उसकी शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। इसके पहले के सारे प्रश्नावली सारे सवाल करा दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत मिल जाएगा। यदि आपने इसके पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो आप सीक्वेंस से बिल्कुल जरूर देखें, तभी आपको आगे की चीजें बेहतर ढंग से समझ में आ सकेंगी। तो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसके पहले यदि आपको व्हाइट बोर्ड का नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और यदि किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट रह जाता है सेशन के अंतर्गत तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजों पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के हम करेंगे आज के इस सेशन की शुरुआत, जिस सेशन का सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। कहता है यदि z बराबर 2 + 3 आयोटा हो तो सिद्ध कीजिए कि z² - 4z + 13 = 0। इतना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यह चीज आपको पूछा है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, आप इसको लोगे और इसको क्या करोगे, हल करोगे। अगर इसको मैं इसको लेकर के हल करूं तो यहां से सबसे पहले आप डालोगे क्या, सबसे पहले आप डालोगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डाल करके आपके पास दिया हुआ है z = 2 प्लस का कितना दिया हुआ है, 3 आयोटा। अब 2 को अगर आप z के पास ले आ दो तो ये z माइनस का कितना हो जाएगा, 2 बताओ होगा कि नहीं होगा। और इधर कितना बचेगा, 3 आयोटा बचेगा कि नहीं बचेगा। अब क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो यहां से क्योंकि हमें ये z² चाहिए ना, z² आएगा कहां से, जब इस z का वर्ग किया जाएगा तब। तो केवल एक का तो वर्ग कर नहीं सकते, जब भी करेंगे जो भी परिवर्तन करेंगे सबके साथ करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यदि देखा जाए तो ये आपका जो होगा ये होगा z - 2 और इसका क्या है, होल स्क्वायर, और 3 आयोटा इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है तो यकीन मानिए कि आपका बेस बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर ये सूत्र अगर आपको नहीं पता है तो आपका 11 में गणित पढ़ना बेकार है। ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका होता है सूत्र। तो इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, और इस सूत्र को जब अप्लाई करेंगे तो a के जगह पर z है, b के जगह पे 2 है, तो a का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका z का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है, 4 होता है। और आपका ये कितना है, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 इंटू b का मान कितना है, 2 है, a का मान कितना है, z है, तो 2 इंटू z इंटू कितना हो जाएगा, 2ab, और इक्वल टू इधर 3 का स्क्वायर होगा 9 और आयोटा का ये हो जाएगा स्क्वायर। इतना हमने कर लिया। इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर और प्लस का ये है आपका 4, 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4, और साथ में कितना है, z है, और इक्वल टू इधर देखिए आयोटा का स्क्वायर है। आयोटा के स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो आयोटा के स्क्वायर का मान -1 रखें तो 9 में जब -1 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, -9। अब -9 को इधर लेके आ जाते हैं। इधर तो आपका है ये z का स्क्वायर और प्लस का माइनस का ये है 4z, माइनस का कितना है, माइनस का है आपका 4z, और 9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 और 9 कितना मिलकर के हो जाएगा आपका 13 = 0। यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। बेहद आसान प्रश्नावली है, बेहद आसान। थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट और बेसिक कैलकुलेशन की जरूरत है इस प्रश्नावली के अंदर। तो इस तरह से आप पहले सवाल को, इस प्रश्नावली के पहले सवाल को आप बना सकते हो बिना किसी देरी के। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या दूसरा है, सबसे पहले यह कहता है कि यदि इतना बराबर इतना है तो इतना आपको सिद्ध करना है, और इसका उपयोग करते हुए इस स्टेटमेंट को सिद्ध करना है। यानी 2 बात आपसे इस सवाल के अंतर्गत बोला है। पहली बात जो आप पहले सवाल में किए वो क्या है कि यदि z का मान इतना है तो इतना अगर है तो इस संबंध को लेकर के आपको इतना सिद्ध करना है।
और इतना जब आप सिद्ध कर लोगे तो आपको इस स्टेटमेंट को भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आइए बारी बारी से इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर सिद्ध करें तो आपके पास जो दिया है वह z बराबर है 3 माइनस का 5 आयोटा है। पहले वाले ही जैसे हम करेंगे, यहां भी 3 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 3 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा z माइनस का 3 और इधर हो जाएगा माइनस का 5 आयोटा। अब फिर से हम यहां पे पहले ही की भांति हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे यहां पे वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग होगा तो ये होगा z माइनस 3 इसका होल स्क्वायर और ये होगा माइनस का 5 आयोटा इसका होल स्क्वायर। a माइनस बी के सूत्र पर खोलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2ab, तो 2 में 3 का गुणा होगा तो 6 और z में गुणा होगा तो 6z हो जाएगा माइनस का, और इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25 होता है और आयोटा का स्क्वायर ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आयोटा के स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये तो आपका हो गया z का स्क्वायर माइनस 6z प्लस का 9 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा माइनस का 25 और माइनस का 25 इधर आएगा तो ये प्लस का 25 इधर हो जाएगा, तो z का स्क्वायर माइनस 6z प्लस 25 प्लस का और प्लस का ये 9 है इक्वल टू कितना बचेगा 0, यानी 9 और 25 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं z का स्क्वायर माइनस 6z प्लस का ये हो जाएगा आपका 34 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यही हमें सिद्ध करना था, एक चीज तो हमने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। अब इस स्टेटमेंट का उपयोग करके इतना हमें सिद्ध करना था जो हमने सिद्ध कर दिया। अब इस स्टेटमेंट का उपयोग करके हमें यह बात भी क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ये बात भी हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। आइए करते हैं। यहां से सबसे पहले हम इसकी प्रश्न को लिखते हैं, ये है आपका z का क्यूब माइनस का 10z का स्क्वायर प्लस का 58z और माइनस का कितना है 136 इज इक्वल टू कितना है 0 है, इक्वल टू कितना है आपका 0 है। अब यहां से इसको थोड़ा सा हम तोड़ना शुरू करते हैं जैसा कि हम कॉमन ले सके। आइए तोड़ते हैं इसको। इसको हम क्या करते हैं, इसको तो इतना ही रहने देते हैं z का क्यूब माइनस इसको 4 और 6 के रूप में तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 4z का स्क्वायर और माइनस 6z का स्क्वायर प्लस इसको 58 है 34 और 24 के रूप में अगर तोड़ें तो ये आपका हो जाएगा 24z और प्लस का ये हो जाएगा 34z और माइनस का 136 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। अब यहां से देखिए दो का हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, दो का पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। तो दो का जब पेयर बना लेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले तो आपका z का स्क्वायर कॉमन है, पहली बात, और दूसरी चीज क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है। तो z के क्यूब में से जब z का स्क्वायर निकाल लिए आपने तो कितना बचा, z बचा, माइनस ये z स्क्वायर निकल गया तो कितना बचा, 4 बचा। बस यहां पे देखिए 6 कॉमन है ना, 6 24 में भी है, यहां भी है, और z यहां भी है, यहां भी है, तो सीधा सीधा यहां 6z कॉमन है, तो 6z कॉमन ले लिया, तो यहां पे तो केवल एक z बचा, और यहां पे माइनस भी कॉमन लिया है तो ये प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और 24 में से 6 को कॉमन ले लिया तो 24 को हम लिखते हैं 6 इंटू 4, 6 चौक 24, तो 6 इंटू 4 में से 6 तो निकल गया तो क्या बचा आपका 4 ही तो बचा, z भी निकल चुका है। अब यहां पे देखिए क्या कॉमन है, यहां पे प्लस का अगर मैं यहां से कितना कॉमन ले लूं, 34 कॉमन ले लूं तो z तो इसमें है नहीं, 34 ही, 34 इसमें भी है, 34 इसमें भी है, 34 चौका होता है 136, 34 चौका कितना होता है 136, तो यहां पे z बचेगा, यहां पे माइनस का कितना बचेगा 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो z माइनस 4, z माइनस 4, z माइनस 4 तीनों में है, तो z माइनस 4 को हम क्या करते हैं, z माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, और जब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आपका बचा z का स्क्वायर, यहां पे बचा माइनस का 6z और प्लस का यहां पे कितना बचा 34 इक्वल टू कितना बचा 0। या हमें जब सिद्ध करना है ना तो ये इक्वल टू 0 वाला हिसाब किताब हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और हम यहां पे लिख लेते हैं छोटा सा LHS, हम RHS लाएंगे, 0 को लाएंगे। अब यहां से देखिए
अगर मैं इस चीज को समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्यों लिखेंगे अभी बता रहा हूं मैं, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहां देखिए जेड स्क्वायर माइनस 6z और प्लस का 34, यहां देखिए जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस का 34, यह किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो ये जेड माइनस का 4 इंटू क्या हो जाएगा, 0। बताओ होगा कि नहीं होगा। और आप सब जानते हो कि किसी भी संख्या से 0 का मल्टीप्लाई करने पे उसका मान कितना आता है, उसका मान आता है आपका 0। और इसका RHS जो है वह भी कितना है, 0 है। तो यह किसके बराबर है, RHS है। तो हमने दी गई दोनों ही बातें क्या कर दी, हमने दी गई दोनों ही बातें क्या कर दी, सिद्ध कर दी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या पहले नहीं, प्रश्न संख्या दूसरे को बना सकते हो। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 3 है, देखिए कुछ इस प्रकार से है। z का मान आपको दिया हुआ है और इतना बराबर आपको इतना सिद्ध करना है। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है, पहला सवाल थोड़ा सा अलग था, उससे मिलता जुलता दूसरा सवाल, लेकिन थोड़ा सा अलग था। यह भी थोड़ा सा सवाल अलग है। इसमें हमें इसका जो मान आएगा उसे उसका क्या कर लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं बारी बारी से, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इसको मैं देखूं तो हमारे पास जो संबंध दिया हुआ है, z बराबर दिया है 1 + 2 आयोटा। अब इसे हम 1 को इधर ले आते हैं z के पास, तो z - 1 बराबर इधर बचेगा 2 आयोटा। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का हम कर देते हैं यहां पे वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा z - का 1 इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 आयोटा इसका होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये a - b के होल स्क्वायर पे खुलेगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। और इधर हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अगर यहां से हम इसको रीअरेंज करके थोड़ा सा लिखें तो z स्क्वायर माइनस का 2z और प्लस का 1, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस का 1, तो इंटू ये हो जाएगा 4 में जब -1 का गुणा होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। -4 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका z का स्क्वायर माइनस 2z, -4 इधर आएगा तो +4, +4 और +1 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसको समीकरण नंबर 1 आप नाम दे दो। अब यहां पे आपका जो भी आया ना, जो भी आया यहां पे ना, इस वैल्यू को उठा करके जो आपका ये स्टेटमेंट का LHS जो दिया है ना, इससे इसका क्या कर दो, भाग लगा दो। कैसे लगाओगे, कक्षा 10वीं में आपने फर्स्ट अध्याय में पढ़ा है, कक्षा 10वीं आपने फर्स्ट अध्याय में पढ़ा है। जैसे अगर यहां पे है z का क्यूब और प्लस का 7, z का स्क्वायर माइनस z और प्लस का अगर 16 है, इसमें आपको भाग लगाना है किसका, इसमें भाग लगाना है आपका z का स्क्वायर माइनस 2z और प्लस का 5। आइए 10वीं का भी थोड़ा सा आपका ये रिवीजन हो जाएगा, मैं बहुत विधिवत आपको बताऊंगा इसका भाग करना। सबसे पहले देखिए यहां के स्क्वायर को देखते हैं, इसके पहले को और इसके पहले को, और दोनों को सेम करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे z का स्क्वायर है, ये z का क्यूब है, कितने का गुणा कर दें तो सेम हो जाए, तो आप कहोगे कि सर z स्क्वायर में अगर z का गुणा कर दो तो आपका सेम हो जाएगा। तो जितने का गुणा करते हैं उसको आप यहां पे लिख दो, और एक में गुणा नहीं होगा, सभी में गुणा होगा। तो z स्क्वायर में गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा z का क्यूब, और माइनस चिन्ह है तो माइनस होगा, 2z में z का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2z का स्क्वायर, और ये प्लस है तो प्लस का यहां पे देखिए कितना है, 5 है, 5 में z का गुणा होगा तो प्लस का ये हो जाएगा 5z, और भाग में आप जानते हो कि क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जैसे ही घटाएंगे यहां पे चिन्ह माइनस का लगाएंगे, ये चिन्ह प्लस और ये चिन्ह माइनस, चिन्ह बदल जाता है। तो यहां से देखिए z के क्यूब से तो z का क्यूब खत्म, बचा क्या, यहां 7z का स्क्वायर है और ये प्लस का 2z का स्क्वायर है, तो 7 और 2 कितना हो जाता है, 9z का स्क्वायर, और ये माइनस का z है और ये माइनस का 5z है, दोनों मिलकर के माइनस का 6z हो जाएगा, और प्लस ऊपर से उतर जाएगा कितना, 16। अब फिर से हम वही करते हैं कि इसका पहला और इसका पहला दोनों को मिलाएंगे और सेम करने का प्रयास करेंगे।
तो भाई साहब इसमें हम क्या करें कि 9z स्क्वायर हो जाए। तो इसमें अगर 9 का गुणा कर दें तो ये 9z का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का जितने का गुणा करते हैं, प्लस का 9 का कर रहा है ना, तो प्लस का 9 यहां पे हमने लिख दिया। अब इसमें 9 का हमने गुणा किया तो ये हो जाएगा 9z का स्क्वायर। अब क्या एक के साथ करेंगे क्या? नहीं, जितने भी है सभी के साथ करेंगे। माइनस, तो माइनस 2 में जब 9 का गुणा होगा तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18z, प्लस का 5 में जब 9 का गुणा होगा तो 9 पचे कितना हो जाता है आपका? 45। अब इसको हमें क्या करना है? घटाना है। जैसे ही घटाने का चिन्ह लगाते हैं सारे के चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। यहां से 9z स्क्वायर से 9z स्क्वायर कट गया, 6z प्लस माइनस का और 18z प्लस का कट गया, कितना बचा? 12z बचा। तो ये हो गया आपका 12z। और ये देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा है। 45 में से जब आपका 16 निकलेगा, 45 में से जब आपका क्या निकलेगा? 45 में से जब आपका 16 निकलेगा तो कितना बचेगा? 45 में से 16 निकलेगा तो कितना बचेगा? 29 बचेगा। अब तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि यहां पे 3 अंक है, यहां पे 2 ही अंक है। अब ये आपका आ गया शेष। ये आपका क्या आ गया? शेष आ गया। और ये आपका था भाजक। ये आपका क्या था? भाजक। और ये जो आया ना, ये आता है आपका भागफल। क्या आता है? भागफल आया आपका। अब बड़ा प्यारा सा फार्मूला है, बड़ा प्यारा सा। अगर हमने हल किसको किया? इसको किया। हल किसको किया? इसको किया। तो अगर मैं इस फार्मूले को लगाऊं कि भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक और प्लस का शेष। ये फार्मूला आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा। इसको जिसका हमने ये भाग लगाया ना, इसको हम कहते हैं भाज्य। इतना बराबर होता है, इसमें इसका गुणा कर दीजिए और जो शेष आया जोड़ दीजिए, आपका इतना ही आएगा। ये फार्मूला होता है भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक या भाजक इंटू भागफल और प्लस का होता है शेष। अब यहां से हम ले लेते हैं LHS किसका? जिसे सिद्ध करना है उसका। तो सिद्ध किसको करना है? इसका LHS अगर देखें तो ये है z का क्यूब और प्लस का ये है आपका 7z का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 7z का स्क्वायर और माइनस का z और प्लस का कितना हो जाएगा? 16। ये आपका क्या है? ये भाज्य है। और भाज्य बराबर हम क्या लिख सकते हैं? भागफल। भागफल कितना है? भागफल आपका है z प्लस 9 और इंटू भाजक कितना है? भाजक आपका है z का स्क्वायर और माइनस का 2z और प्लस का कितना है? 5 है और प्लस का शेषफल कितना है? 12z है और माइनस का कितना है? 29 है। माइनस का कितना है? 29 है। अब देखो, क्या इतने के बराबर हम 0 लिख सकते हैं क्या? कैसे? समीकरण 1 से। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसका मान है 0। तो इसका मान जब 0 है तो 0 में इसका गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये संख्या प्लस में है तो ये तो 0 होने वाली नहीं है। तो यहां से आ गया 12z और माइनस का z का मान रख देते हैं ना। z का मान हमारे पास कितना दिया है? z का मान तो दिया है 1 + 2i। तो ये हो गया 1 + 2 आयोटा और प्लस माइनस का कितना है? माइनस का है 29। बस हमारा काम बन गया। 12 एकम 12 तो ये हो जाएगा 12 और प्लस का 12 दूना हो जाएगा 24 आयोटा माइनस का हो जाएगा 29। 29 में से 12 निकलेगा बचेगा 17। तो ये आपका हो गया 24 आयोटा और प्लस का कितना बचा? 17। और अगर इसे देखा जाए माइनस का, बड़े का चिन्ह माइनस है ना, तो बड़े का चिन्ह माइनस लेते हैं। यही आपका क्या है? RHS। हमने दोनों बातें प्रूफ कर दी। इस तरह से यह प्रूफ हुआ। इस तरह से आप तीसरे सवाल को बड़े आसानी से बना सकते हो। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 4 है कुछ इस प्रकार से है। x का मान दिया है इतना, तो इतना के बराबर इतना आपको सिद्ध करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले हमने यहां सॉल्यूशन डाल लिया और मान जो दिया हुआ है x बराबर है 3 माइनस का 5 आयोटा डिवाइड बाई 2। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 2x बराबर हो जाएगा 3 माइनस का 5 आयोटा और 3 को इधर ला दो तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 2x और बराबर का माइनस का 5 आयोटा। अब दोनों पक्षों का क्या कर दो? दोनों
पक्षों का यहां कर दो वर्ग, तो दोनों पक्षों का यहां का क्या कर दो वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस के 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 5 आयोटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहां से ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खुलेगा तो a का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 2ab, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12x हो जाएगा और बराबर इधर आपका माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25 और आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो ये माइनस का 25 हो जाएगा, तो सिंपल सा इसको लिख लेते हैं माइनस का 25 और इधर को अगर देखें तो ये है 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9, 25 को इधर ले आते हैं तो ये है 4x स्क्वायर माइनस का 12x, 25 में जब 9 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस का कितना 34 बराबर कितना हो जाएगा 0, इसको समीकरण नंबर क्या नाम दे दो 1। अब पहले सवाल में जैसे हमने किया कि जितना यहां पे आया उतने का हमने भाग लगाया इससे, उसी तरह से यहां भी करेंगे। आइए हम करते हैं यहां पे भाग, तो यहां पे आपका जो ये दिया हुआ है ये है 2x स्क्वायर प्लस का 2x का क्यूब है, ये प्लस का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 68 इतना दिया हुआ है। इसमें हम भाग लगाएंगे, इसमें हम भाग लगाएंगे किसका, इसमें हम भाग लगाएंगे किसका, जितना हमारे पास आया, कितना आया 4x का स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 34, तो प्लस का हो जाएगा आपका 34। अच्छा एक काम यहां से हम ये कर सकते हैं, देखिए क्या, अगर यहीं पे थोड़ा सा मैं इसको अगर चेंज कर दूं तो 4 को कॉमन ले लेता हूं, 4 को कॉमन लेकर के उधर भेज देता हूं, 0 से भाग करके 0 हो जाएगा, 4 कॉमन हो गया तो यहां पे बचा x स्क्वायर माइनस इसमें से 4 कॉमन हो गया तो 3x बचा 34, 34 आपका 4 से कटेगा, 34 तो यार नहीं कटेगा, तो यहां पे हम क्या करते हैं 4 नहीं बल्कि 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे 2x स्क्वायर बचेगा और यहां पे 6x बचेगा और प्लस का यहां पे कितना बचेगा आपका 17, तो ये हो जाएगा 17 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब इसका भाग लगाना है आपको यहां, तो ये आपका कितना है 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का कितना है 17 है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा इसको हमने क्या किया, 2 कॉमन लेकर के 0 के पास भेज दिया, 2 0 से गुणा करके 0 हो गया और 2 कॉमन लेने के बाद आपका ये बचा। अब यहां से इसका भाग लगाते हैं, इसको इसके पहले को इसके पहले के बराबर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, यहां पे तो भैया 2x का क्यूब है, यहां 2x का स्क्वायर है, तो 2x में ऐसा क्या करें कि 2x का क्यूब हो जाए, तो x का सर गुणा कर दो, तो x का गुणा करेंगे तो x को यहां लिखेंगे और जितना आएगा उसको हम यहां पे लिखेंगे, 2x स्क्वायर में x का गुणा करेंगे तो 2x का क्यूब, और एक में तो गुणा करेंगे नहीं, सभी में गुणा करना पड़ेगा जितने का गुणा हमने किया है, तो 6x में x का गुणा होगा तो 6x स्क्वायर प्लस का 17 में x का गुणा होगा तो 17x, और इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जैसे ही माइनस कर देंगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अब यहां से ये दोनों तो आपस में कट गए, एक प्लस का दूसरा माइनस का, ये दोनों प्लस का है जुड़ जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x का स्क्वायर, और ये दोनों माइनस का है जुड़ जाएगा, 17 और 7 हो जाएगा 24, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 24x और प्लस का हो जाएगा 68 होगा। अब यहां से हम इसके पहले को और इसके पहले को देखेंगे और ऐसा क्या करें कि यह जो है 8x का क्यूब हो जाए, तो कह दो कि सर 4 का गुणा कर दो, तो 4 का गुणा करेंगे तो प्लस का 4 का गुणा करेंगे तो प्लस 4 यहां लिखेंगे, और इसको गुणा करने पे कितना आना है 8x का स्क्वायर। अब इसी में तो गुणा किया नहीं जाएगा, इसमें भी गुणा किया जाएगा, कितने का सर, तो जितने का यहां किया, कितने का किया 4 का किया, तो 6 में 4 का गुणा होगा तो 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24x, और 17 में भी 4 का गुणा कराया जाएगा तो 17 चौका होता है आपका 68। अब यहां पे माइनस चिन्ह जैसे लगाते हैं सारे चिन्ह बदल जाते हैं और सभी आपस में क्या होते हैं कट जाते हैं, और शेषफल आपका कितना आ जाता है 0। अब यहां पे जो हमें सिद्ध करना है उसका हम लेते हैं LHS, क्या लेते हैं LHS, और आपको अगर ये सूत्र पहले वाला जो पता है, जो हमने बताया था, अगर पता हो कि भाज्य बराबर होता है आपका भागफल इंटू भाजक प्लस शेष, इतना होता है आपका।
अब अगर यहां से अगर इस सूत्र का उपयोग हमें करना है तो इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे हम। LHS हमारे पास क्या है? LHS है 2x का क्यूब प्लस का 2x का स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 68 इक्वल टू 0। अब ये जो है आपका भाज्य है कि नहीं? यही तो आपका डिवाइडेंट है ना, जिसे हम भाज्य कहते हैं। और ये आपका क्या है? ये आपका भाजक है, यानी भाग करने वाला। और ये आपका क्यूटेंट है, यानी कि ये आपका है भागफल। और ये आपका रिमाइंडर है, यानी शेषफल। तो ये आपका शेषफल है। आइए इस पर हम लगा देते हैं। भाज्य का मान ये हमारे पास दिया है, LHS लेंगे, 0 को हटा देंगे तो भाज्य आपका इतना है। और इतना को किसके बराबर लिख सकते हैं? भाजक इंटू भाज्य, सॉरी भाजक इंटू भागफल और प्लस का शेष। तो भाज्य इसका कितना है? भाज्य इसका है 2x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 17 और इंटू भाजक भागफल, भाजक को पहले लिख लिया हमने। भागफल कितना है? x प्लस 4 है तो x प्लस 4 हो जाएगा और प्लस का शेषफल कितना है? 0 है। अब अगर इसको हम समीकरण 1 से देखते हैं तो समीकरण 1 से ये हो जाएगा 0, तो 0 इंटू हो जाएगा x प्लस 4 और प्लस का 0, तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 0। और यही आपका है RHS। यही हमें सिद्ध करना था। हमने क्या किया? हमने सिद्ध किया, यानी इति सिद्धम। तो इस तरह से आप चौथे सवाल को बना सकते हो। अगले क्रम में देखिएगा, जो प्रश्न संख्या 5वां है, चौथे के ही जैसा है सेम, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया है। यहां पे पावर क्या दिया है? 4। सबसे पहले जो हमें दिया है x बराबर दिया हुआ है 3 प्लस का 2i। 3 को हम x के पास ले आएंगे तो 3x माइनस 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2i। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपका हो जाएगा x माइनस 3 का वर्ग और इधर हो जाएगा 2 आयोटा का वर्ग। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खुलेगा, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 9 माइनस 2ab, तो माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा? 3 दूना आपका हो जाएगा 6 और साथ में a का मान है x, तो 6x और बराबर इधर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। इसको अगर देखा जाए तो ये है x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9, आयोटे के स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। माइनस 4 को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 4 कितना हो जाएगा? आपका 13 बराबर 0। अब यहां से कॉमन लेने जैसी कोई चीज नहीं है, इसको समीकरण नंबर नाम दे दो 1। अब हम जैसे कि उसमें भी करते, पिछले सवाल में भी हमने किया कि जो चीज हमें दिया है उसमें हमें इसका क्या लगाना है? भाग। आइए लगाते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? x की पावर 4 माइनस का 4x का क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 39 इक्वल टू 0 को तो लिखना ही नहीं है। अब यहां से इसका हम क्या लगाएंगे? भाग। तो इसका जब हम यहां पे भाग लगाएंगे तो किससे भाग लगाएंगे? जो यहां आया, क्या आया? x स्क्वायर माइनस 6 x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का कितना आया? 13, तो प्लस के 13 से हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। इसके पहले को देखेंगे, इसके पहले को देखेंगे, यहां 4 चाहिए, यहां 2 है, हम x के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। जितने का मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर, जितना आता है उसको हम कहां रखते हैं? नीचे। अब एक के साथ तो किया नहीं जाएगा, सबके साथ किया जाएगा। किसका मल्टीप्लाई? x स्क्वायर का। तो माइनस 6x में x स्क्वायर का गुणा होगा तो 6x का क्यूब और प्लस का 13 में x स्क्वायर का गुणा होगा तो प्लस 13x और यहां पे 13x स्क्वायर। अब यहां पे आपको करना है माइनस और सारे चिन्हों को देना है बदल। अब यहां से x की पावर 4 प्लस का माइनस का कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, घट जाएगा तो 6x क्यूब में से 4x क्यूब बचेगा तो 2x क्यूब। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल सर। 4 प्लस का 13 माइनस का घट जाएगा, 13 में से 4 निकलेगा, आपका बचेगा 9x स्क्वायर। एक ऊपर से उतार लेंगे 8x। अब इसके पहले को देखना है, इसके पहले को देखना है। यहां स्क्वायर है, यहां पे 2x है तो प्लस का गुणा करेंगे। पहले तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में x का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके क्यूब होगा। तो जब 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ होगा तो 2x का क्यूब और माइनस का 6x के साथ 2x का मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूना 12 और x में x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और प्लस का 13 में, प्लस के 13 में 2x का मल्टीप्लाई होगा तो 13 दूना कितना हो जाएगा? 13 दूना 26 और साथ में कितना हो जाएगा? x और चिन्ह देना है बदल सभी को।
तो चिन्ह सबका हमने क्या कर दिया, बदल दिया। ये एक प्लस का एक माइनस का, ख से खत्म। ये प्लस का है ये माइनस का है, घट जाएगा। 12 में से 9 घटेगा, बचेगा कितना, 3। तो ये आपका हो जाता है 3x का स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का, घट जाएगा, बड़े का चिन्ह है माइनस, तो ये होगा माइनस। अब 26 में से 8 जब निकालेंगे तो 26 में से 8 निकलने के बाद कितना बचेगा, 18x बचेगा। और साथ में यहां पे प्लस का है 39 उतार लिया। अब कितने बार जाएगा, इसके पहले को देखना है, इसके पहले को, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो जितने का मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम यहां लिखते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18, 13 तिया कितना हो जाएगा, 13 तिया हो जाएगा 39। चिन्ह को बदलेंगे तो सभी आपस में ये भी कट जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 0। अब यहां से हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे क्या, उसका लिखेंगे LHS। और LHS इसका कितना है, x की पावर 4 माइनस 4x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 8x और प्लस का 39, ये इसका LHS है। इतना को किसके बराबर लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो भाजक कितना है, भाजक आपका है कितना, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का कितना है 13, और इंटू भागफल कितना आया, भागफल आया आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3, और शेषफल कितना है, 0 है। अब समीकरण 1 से अगर देखें तो समीकरण 1 से इसका जो मान है यह कितना है, 0 है। तो इतने के जगह पे हम क्या रख देंगे, 0। तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो वह संख्या का मान कितना आएगा, उस संख्या का मान आएगा आपका 0, जो कि आपका है RHS। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सिद्धम इति, यानी कि इसे हमने क्या किया, सिद्ध किया। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 5वें को बना सकते हो। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 6, देखिए कुछ इस प्रकार से है। x का मान दिया है, आपको इतने के बराबर इतना सिद्ध करना है। आइए करते हैं। सबसे पहली बात जो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहली बात जो इसमें दिया हुआ है उसको लेकर के चलते हैं। दिया क्या है, x बराबर दिया है माइनस का 5 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइड बाई 2। एक बार मैं जरा सा सवाल को चेक कर लूं, क्योंकि सवाल को लिखने में मैं हमेशा गलतियां करता हूं। तो यहां पे बिल्कुल मैंने सही सवाल लिखा। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग कर लेता हूं दोनों को, क्योंकि इसके भी नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5/2 प्लस का ये आयोटा रूट 3 बटे ई, इसको भी मैं लिख सकता हूं 2। अब इस 5/2 को इधर लाता हूं तो x प्लस का ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा बराबर का आयोटा रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग कर देने पर, वर्ग कर दे रहे हैं। आइए इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस, डायरेक्ट यहीं पे मैं वर्ग लगा देता हूं। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खुलेगा। तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 25/4 प्लस 2ab। तो 2 से 2 कट जाएगा, सीधा सीधा ये हो जाएगा 5x। 2 इंटू a इंटू बी, देख लीजिएगा यहां 2 इंटू एक्स इंटू 5/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 में x का मल्टीप्लाई होगा तो सीधा सीधा बचेगा कितना, 5x। तो यहां पे हमने लिखा कितना, 5x बराबर इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आयोटा का स्क्वायर इंटू रूट 3 का मल्टीप्लाई, रूट 3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब अगर इसको मैं देखूं यहां से तो ये है आपका x स्क्वायर प्लस का ये है 5x और ये है प्लस का 25/4, और इधर से इसको लेकर के आ जाए तो आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1, माइनस का गुना 3 में होगा तो माइनस का 3, इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3/4 बराबर 0। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आयोटे के स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 का गुणा 3 में होगा -3/4 होगा, -3/4 इधर आएगा प्लस का 3/4 हो जाएगा। अब इसको अगर देखूं तो x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का, इसे मैं कितना लिख सकता हूं, 28/4 लिख सकता हूं। भाई हर दोनों बराबर है, हर को एक बार, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब कहोगे सर इतना शॉर्टकट में मत कराओ, मेरे को तो हवा नहीं लग रहा है। तो यहां से ये 4
और जब हर बराबर हो तो ये सिंपल सा जुड़ जाता है, तो 25 प्लस 3 यानी कि 25 प्लस 3 यानी 28/4 हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो 28/4 यहां जब लिखेंगे, 28 बटे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो ये 28 बटे कितना हो जाएगा आपका 4। अगर मैं इसको बराबर की उधर भेज देता हूं, बराबर की थोड़ा सा और आगे हल ही कर लेते हैं, तो यहां से ये आपका है x² प्लस 5x और बराबर ये आपका इधर बराबर 0 है ना, 4 एकम 4, 4 सते हो जाएगा 28। 7 को अगर उधर भेजूं तो ये हो जाएगा -7, प्लस का 7 है, 7 उधर जाएगा तो -7। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1 और एक स्टेप और कर लो, क्या x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x और कॉमन ले लो, तो यहां पे x बचेगा, यहां पे 5 बचेगा, बराबर बचेगा -7। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। बड़े ध्यान से एक बार आप लोग देख लो, बड़े ध्यान से एक बार आप देख लो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो सिद्ध करना है उस पर चलेंगे। देखिए क्या सिद्ध, इतने का स्क्वायर चाहिए, तो इतना आपका समीकरण नंबर 1 में है क्या, बिल्कुल है। प्लस इतना चाहिए, तो इतना आपका समीकरण 2 है क्या, बिल्कुल है। तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 का स्क्वायर है, प्लस का समीकरण 2 है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करके, 1 का वर्ग करके समीकरण 2 को क्या करना है, 2 को यहां जोड़ा गया है, तो 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाएगा। तो इसका स्क्वायर जब किया जाएगा तो x² प्लस का 5x का स्क्वायर, समीकरण 1 का हमने वर्ग कर दिया और वर्ग करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 को जोड़ दो, समीकरण 2 कितना है, x इंटू एक्स प्लस 5। LHS में जो किया वही चीज RHS में भी करना है, एक का करने में काम नहीं चलेगा। तो यहां से समीकरण 1 का हमने वर्ग किया तो -7 का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस दूसरे समीकरण को जोड़ा तो प्लस का माइनस हो जाएगा 7, यानी कि माइनस का सिंपल सा क्या हो जाएगा, -7 होगा कि नहीं। अब अगर 7 के स्क्वायर को देखें तो 7 का स्क्वायर इधर तो आपका ये चल ही रहा है, x का स्क्वायर प्लस का 5x का होल स्क्वायर और प्लस का ये है x प्लस 5 और बराबर 7 का स्क्वायर 49 में से 7 निकलेगा तो बचेगा 42, यानी LHS बराबर आया आपके किसके, RHS के। और इस तरह से हमने चीजों को क्या किया, सिद्ध किया, इति सिद्धम। इस तरह से हमने अभ्यास प्रश्नावली 2B.6 के सभी सवालों को बनाया। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें हमने समझाई, जो भी चीजें हमने बताई, जो भी चीजें हमने आप तक डिलीवर की, वह एकदम ह से हलवा हो गया होगा। यदि आपने पहले यानी कि सीक्वेंस से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि सभी बच्चों को यह वीडियो हलवा हो गया होगा। यदि वास्तव में हो गया है तो कमेंट बॉक्स में हलवा जरूर लिखिएगा, मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी आपके हलवा लिखने से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।